Hello students, welcome you all in SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आप सभी का श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वागत है। मैं डॉक्टर सरोज बुगालिया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, आपको प्राणी शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र यानी पहला पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स या प्राणी विविधता का स्टडी करवाऊंगी। शुरुआत हम आज करते हैं पंच जगत परिकल्पना। एक्चुअली पंच जगत परिकल्पना से पहले हम शुरू करें तो पहले जो क्लासिफिकेशन जो था एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था और इसने संपूर्ण जीव जगत को या जिसको सजीव जगत कह सकते हैं हम किंगडम को दो भागों में बांटा था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम जो है जिसमें हरे पेड़ पौधे जो सुपोषित थे वो स्वयं अपना भोजन बताते थे, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती थी, जिसमें सेल वॉल पाई जाती थी, जो स्थानबद्ध थे या जो मूवमेंट नहीं करते थे उनको इन्होंने पादप में रखा। और दूसरा जंतु जगत या एनिमल या किंगडम ऑफ एनिमल्स जिसमें उन सभी को रखा जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती हो, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हो, जिनका एक निश्चित आकार होता है, जिनमें जो है वो जिनकी एक शेप पाई जाती है और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जिनमें गति पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो भागों में इन्होंने बांटा। वर्गीकरण का एक जो है हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है, जिसमें हम मानते हैं कि पहले किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज़। सबसे हायर जो होता है वो किंगडम होता है, सबसे लोअर जो होता है वो स्पीशीज़ होती है। तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, चाहे एनिमल्स हो और चाहे प्लांट्स हो। कि वर्गीकरण में सबसे बड़ा योगदान लिनियस का भी माना जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल जो है जिसमें वर्गीकरण को वर्गीकृत किया है। और आधुनिक जो वर्गीकरण प्रणाली का जो जनक है वो लिनियस को ही माना जाता है। तो हम देखते हैं कि अरस्तु ने दो भागों में इनको बांटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, संपूर्ण सजीव जगत को। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी जो डिफिकल्टीज आई, जिनमें सबसे पहला जो था वो आया कि भाई जो फंगस है या कवक है उनको किस में रखा जाए। ना उनमें फोटोसिंथेसिस है, ना उनमें गति है। फोटोसिंथेसिस नहीं है तो प्लांट्स में नहीं रख सकता, गति नहीं है जंतुओं में नहीं रख सकते, किस में रखा जाए। दूसरा कोशिका, जैसे ही माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार हुआ उसके बाद कोशिका का स्टडी किया गया तो देखा कि कोशिकाएं भी दो प्रकार की थी, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट यानी असंगठित कोशिका, जिसमें एक असंगठित न्यूक्लियस था विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरी थी संगठित कोशिका जिसको यूकैरियोट कहा, एक प्रोकैरियोट। इसी तरह से बैक्टीरिया थे, वायरस थे, इनको किस में रखा जाए, यूग्लिना किस में रखा जाए। तो पहले जो है एक तीसरा और संघ बनाया गया, प्रोटिस्टा। लेकिन उसके बाद देखा कि फंगस को है, बैक्टीरिया को है, इनको किस में रखा जाए। तो इसका जो श्रेय जो जाता है ये जाता है पंच जगत परिकल्पना की एक संकल्पना सामने आई, कॉन्सेप्ट आया। और जो विटेकर थे 1969 ने, उन्होंने संपूर्ण जगत को 5 भागों में बांटा, जिसको पंच जगत परिकल्पना का नाम दिया। और इस पंच जगत परिकल्पना में उन्होंने जो बात कही उसमें पहला जो तो था किस आधार पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिका की जो जटिलता थी संरचना की उसके आधार पे। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पे। और तीसरा जो था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस आधार पे किस तरह से वो पोषण करता है, चाहे स्वपोषित है, हीटरोट्रोफ है, ऑटोट्रोफ है, या ये जो है सेप्रोफिटिक है, तो उस आधार पे। तो विटेकर ने जो है वो फंजाई को बिल्कुल पौधों से अलग रखा विटेकर ने। इसी तरह से उन्होंने जो असंगठित कोशिकाएं थी उनको बिल्कुल अलग रखा। तो सबसे पहला उन्होंने समूह बताया मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक, जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको शामिल किया जाता है। दूसरा उन्होंने बताया प्रोटिस्टा,
और इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव यानी जो है वो जिसको हम प्रोटोजोन्स कह सकते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तीसरा आया फंजाई या कवक, जिसमें परजीवी और मृत पदार्थों पर भोजन करने वाले जीव शामिल हैं और इनकी भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। चौथा आया इसमें प्लांट किंगडम या प्लांटी जिसको कहा गया है। इसमें बहुकोशिकीय प्लांट्स जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है। पांचवा इसको इन्होंने शामिल किया इसमें जो है वो एनिमल किंगडम या एनिमेलिया, जिसमें बहुकोशिकीय जीव थे जिसमें जिनको मेटाजोआ भी कहा गया। मार्गुलिस और स्वाद जो थे इन्होंने पंचगत परिकल्पना का रिवीजन प्रस्तुत किया। इसमें एक प्रोकैरियोटिक और 4 यूकैरियोटिक जगत अर्थात प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु को शामिल किया गया। मोनेरा में जो था आप देखेंगे कि मोनेरा में उनको शामिल किया गया जो एक कोशिकी समूह थे जिनमें फोटोसिंथेसिस तो था लेकिन जो कि जिनमें रसायन संश्लेषी जीव पाए जाते थे, जिनकी कोशिका में संगठित प्रकार का केंद्रक नहीं था, जिनके सीलिया या फ्लैजिला में 9+2 का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता था और जिनके अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं थी, तो उनको शामिल किया गया, जिसमें साइनोबैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया है। दूसरा जैसे साइनोबैक्टीरिया जिसके अंदर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के ऑक्सीकरण से ही वो अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। अगर यूबैक्टीरिया को आप देखेंगे तो इसमें प्राय झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक आदि कोशिकांग नहीं, सोयल ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियोइड से एकमात्र गुणसूत्र की तरह कार्य करता है और फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण ट्रांसफर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इसके बाद आया प्रोटिस्टा यानी एक कोशिकी, यूकैरियोट जिसमें एक कोशिकीय जीव पाए जाते थे जो शैवाल, प्रोटोजोआ या कवक भी शामिल थे। इनमें स्वपोषी या परपोषी दोनों प्रकार के थे, जिसमें यूग्लिना को भी इसी में शामिल किया गया। इनके अंदर हिस्टोन नामक प्रोटीन थी। इसमें जो है वो सीलिया फ्लैजिला जो थी उनके अंदर 9+2 का अरेंजमेंट था। इनमें संगठित प्रकार का केंद्रक पाया जाता था। फिर आया इसमें जो है फंजाई या जिसको कवक कहा गया है। इसमें वो शामिल थे जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं पाई जाती थी, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट था और जो एक तरह के सेप्रोफिटिक टाइप का पोषण प्राप्त यानी मृतोपजीवी मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जो होते हैं पौधों पर भी रहते हैं और उन्हीं पे निर्भर करते हैं। कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम डिकम्पोजोस होते हैं, मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं और इनमें भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। इसका उदाहरण जो है यीस्ट है, मशरूम है आदि इसका एग्जाम्पल है। चौथा इसमें आया बहुकोशिकीय पौधे शामिल किए गए जिसको प्लांटी नाम दिया। ये भी यूकैरियोटिक है। सेल वॉल इनमें पाई जाती है, गति इनमें नहीं पाई जाती, मूवमेंट इसमें नहीं होती है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ होते हैं और ये भोजन अपना रॉ मटेरियल से खुद बनाते हैं और इनके अंदर जो है वो सेल कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्टार्च और लिपिड्स के रूप में ये अपना भोजन का संचय करते हैं। ये नॉन मोटाइल यानी मूवमेंट इनमें नहीं पाई जाती है, स्थानबद्ध या स्थिर होते हैं। असीमित इनका आकार होता है, वृद्धि इनकी असीमित होती है। पांचवा जो आया वो आया जंतु जगत। जंतु जगत या एनिमेलिया यानी वो यूकैरियोट जो बहुकोशिकी थे, जिनके अंदर एक संगठित प्रकार की कोशिका बहुकोशिकीय जीव से मिलकर ये जीव बने होते हैं। इनके अंदर जो है वो गति पाई जाती है। इनके सेल मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। निश्चित इनका आकार होता है, वृद्धि भी सीमित होती है, गति ये करते हैं और ये हेटेरोट्रॉपिक परपोषी प्रकार ये का इनका नेचर होता है। सभी प्रकार की इनके अंदर गतिविधियां पाई जाती हैं और जंतुओं में कोशिका, ऊतक, अंग और अंग प्रणाली का स्तर पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विटेकर ने इस पंच जगत परिकल्पना को इस तरह से जो है वो परिभाषित किया। थैंक यू।